जी बच्चों, पिछली वीडियो कैसी लगी आपको? इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में शामिल दूसरे चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, एनर्जी, इस पे बात करेंगे। क्योंकि 6 क्लास का साइंस का पेपर बिल्कुल करीब है, इसलिए हम इस वीडियो में मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, कहाँ एमसीक्यूज़ जो हैं उनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में से कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 76 से और पेज नंबर 81 तक आपके सिलेबस में शामिल है। 82 ऑनवर्ड जो है ये चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, यानी एक्सक्लूडेड है। तो ये तो होगी सिलेबस की बात। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। और एनर्जी की फार्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उनके नाम आने चाहिए। और कुछ फार्म्स ऐसी हैं जिनसे आपको कुछ इंट्रोडक्शन इनका आपको होना चाहिए। और चंद एक बेसिक फैक्ट्स हैं जिन्हें आपने अपने ज़हन में रखना है, जिनमें से एक बात ये है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी आउट ऑफ नथिंग एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तब हम इस काबिल होते हैं उस एनर्जी से मुफीद काम ले सकें। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब हम इस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, हाउ टू डिफाइन एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू कॉज समथिंग टू हैपन। एनर्जी एबिलिटी है इस बात की जिसके ज़रिए हम कोई काम करवा सकते हैं। एनर्जी के बारे में याद रखिए कि एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये बच्चों बेसिक फैक्ट्स जो हैं हम इस वक्त उनकी रीडिंग कर रहे हैं। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये आपके बुक के पेज नंबर 76 पे बेसिक फैक्ट्स में लिखे हुए हैं। पेज नंबर 77 पे, जो अभी कुछ देर पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था, उस पे ये नाम लिखे हुए हैं। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के नाम आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए। इसके अलावा एनर्जी कैन चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बट इट कैन नॉट बी मेड आर डिस्ट्रॉयड। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी कुछ देर पहले भी हमने इस पे यही बात की थी कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ एनर्जी को एक से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी इज़ ओनली यूज़फुल व्हेन इट इज़ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लाइक सूरज की जो एनर्जी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद उस वक्त है जब प्लांट्स में मौजूद क्लोरोफिल उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, सनलाइट को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। फिर वो फूड जो है हम तक पहुंचती है और उसके बाद फूड की केमिकल एनर्जी कहीं हमारी बॉडी में हीट एनर्जी में चेंज हो रही होती है, कहीं मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है, और इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में बदलती रहती है। और जब एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो हम इस काबिल होते हैं कि इस एनर्जी को किसी मुफीद मकसद में इस्तेमाल कर सकें। When energy changes occur in useful devices, some energy is always lost, usually as heat.
ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा, हम छोटी छोटी डिवाइसेस की अगर बात कर लें, अब अगर आप देखते हैं कि पंखा चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद पंखा जो है वो हीट अप होना शुरू होता है। तो ये हीट कहाँ से आई? कुछ एनर्जी केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होते हुए हीट एनर्जी में भी चेंज होती है। इसी तरह से आप देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन है, जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी की केमिकल एनर्जी में जब चेंज होती है तो उस वक्त कुछ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। आप कहते हैं मोबाइल हीट अप हो गया। तो अक्सर एनर्जी कन्वर्जन्स में हीट प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? एनर्जी का जो बिगेस्ट सोर्स है हमारी यूनिवर्स में, दैट इज सन। इसके बाद हमारी अर्थ पे सन के अलावा जो बड़े एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें एक नाम फॉसिल फ्यूल्स का है। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हैं जो हमें फॉसिल से हासिल होते हैं, यानी जो ओल्ड डेड बॉडीज़ और रिमेन्स थे पुराने प्लांटेशन के, ऑर्गेनिज़म्स के, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के डेड बॉडीज़, उनकी जो भी ज़मीन के हालात थे आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, उसका नतीजा ये हुआ कि अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर उस वक्त के जो जंगलात थे वो कोल की शक्ल इख्तियार करके, बाज़ जगहों पे साइंसदानों का ये ख्याल है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन हुई और जो और ज़्यादा पुरानी रॉक्स हैं या जो और ज़्यादा पुराने इलाके हैं वहाँ पे ऑयल जो है वो कन्वर्ट हो गया गैस की शक्ल में, नेचुरल गैस जो है। तो ये सब कुछ जो है यानी कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, चूँकि इसका जो ओरिजिन है वो फॉसिल्स के साथ वाबस्ता है, लिहाजा हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो उससे हमें एनर्जी हासिल होती है, लाइट एनर्जी भी हासिल होती है, हीट एनर्जी भी हासिल होती है, और ये एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है हमारी अर्थ पे। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स इज़ रिलीज बाय बर्निंग। बर्निंग के प्रोसेस से ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चूँकि आपके सिलेबस में इस दफ़ा ये टॉपिक शामिल नहीं है, लिहाजा हम इसको स्किप करते हैं। और अब हम आते हैं पेज नंबर 77 पे। पेज नंबर 77 पे आप देख रहे हैं कि कुछ डायग्राम्स हैं, 1 2 3 4 5 डायग्राम्स इन अ रो, बिल्कुल पेज के टॉप पे, A B C D एंड E। सिंपल सी डायग्राम्स हैं, लेकिन इसमें कुछ एनर्जी के हवाले से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लाइक अब सबसे पहली डायग्राम को देखिए, डायग्राम ए को। द साउंड मेड बाय दिस ट्रम्पेट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो ट्रम्पेट की साउंड है वो क्या है? वो भी एनर्जी के एक फॉर्म है। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद देखिए बी, दिस रेसिंग कार हैज़ मूवमेंट आर काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो ड्यू टू इट्स मूवमेंट उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद तीसरे डायग्राम को देखिए। दिस प्लेट ऑफ फूड कंटेन स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। फूड में जो एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इसके बाद द लाइट फ्राम दिस कैंडल इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इटसेल्फ इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। फिर लास्ट डायग्राम को देखिए। दिस कैटल यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट वाटर, यानी इस इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू हीट एनर्जी। तो
इन 5 डायग्राम्स की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको एनर्जी कन्वर्जन्स का भी पता चल रहा है कि किस डिवाइस में या किस जगह पे एनर्जी कौन सी फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये जिसके जो नीचे पैराग्राफ है इसमें ये बताया जा रहा है कि वाटर जब फ्लो करता है तरबेला डैम से, और तरबेला डैम है इंडस रिवर के ऊपर, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब वाटर को 140 मीटर्स की हाइट से फॉल करवाया जाता है तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, अगेन एनर्जी कन्वर्शन। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन को टर्न करवाने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद फिर जनरेटर जो है वो चलाए जाते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और आपके लेवल पे इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एटलीस्ट एनर्जी को डिफ़ाइन करना और एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के नाम ज़रूर आने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ये नाम यहाँ एक डायग्राम की शक्ल में गिवन है, इनको याद कर लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम वन बाय वन इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 78, हीट एनर्जी। If we heat a substance, we make its molecules move faster. मैं देखता हूँ अगर हमारे पास इसकी तस्वीर हो। ये देखिए, इस पिक्चर में जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उन पे बतौर ख़ास आपको फोकस करना है। इफ़ वी हीट अ सब्सटेंस वी मेक इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। अब एक्चुअली बच्चों बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। ये रैंडम मोशन हो सकता है, ये वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, बहरहाल मोशन मौजूद है डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर। और जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट की वजह से पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है उसमें इजाफा होता है। इफ़ वी हीट ए सब्सटेंस वी मेक इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो सम है हम उसे हीट कहते हैं। गोया हीट कंटेंट जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? हीट फ्लोज बिटवीन थिंग्स दैट हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ हीट जो है वो फ्लो करती है। इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर थिंग्स टू कूलर थिंग्स। ये बात याद रखिए हमेशा, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडीज़ टू कोल्ड बॉडीज़। तो हीट एनर्जी जो है, जब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और बाज़ दफ़ा हीट एनर्जी जो है वो डिज़ायरेबल होती है, बाज़ दफ़ा अनडिज़ायरेबल होती है, लेकिन प्रोड्यूस होती है। और हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसके अलावा हीट कैन बी यूज टू डू वर्क। हीट से भी हम मुख्तलिफ मुफीद काम ले सकते हैं। जिस तरह आपकी बुक ने एग्जांपल दी, अ कार मूव्स व्हेन पेट्रोल और डीजल ऑयल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट। अगर आप गाड़ी में फ्यूल बर्न करेंगे उससे हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर फ्यूल बर्न नहीं करेंगे, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो जाहिर बात है गाड़ी भी नहीं चलेगी। हीट इज़ आल्सो ऑफन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एनर्जी चेंजेस। इसके बाद आगे फॉसिल फ्यूल्स। व्हेन अ coal fire burns, the chemical energy stored in the coal is changed to heat and light energy. और सेम इज़ ट्रू, अगर आपका जो फ्यूल है वो कोल की बजाय नेचुरल गैस हो जाए, ऑयल हो जाए, वुड हो जाए, तो आपको केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन के नतीजे में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी। और द हीट एस्केप्स टू वार्म द रूम।
अब इस हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी। और याद रखिए, हीट ट्रेवल्स इन वेव्स, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड इवन अ वैक्यूम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है कि हीट जो है वो सॉलिड्स में से भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड्स में से भी, गैसेस में से भी, और वैक्यूम से भी हीट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके जहन में होगी। सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो वैक्यूम से पास होते हुए हम तक पहुंचती है। तो अगर हीट वैक्यूम से पास ना हो सकती होती तो सूरज की जो हीट है वो भी हम तक ना पहुंच पाती। इसके बाद देखिए, लाइटनिंग जो है ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, जो आसमानी बिजली जो है। लाइट एनर्जी पे बात करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरिड बाय लाइट वेव्स। लाइट भी, हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हमें पता है कि सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट के, स्टार्स हैं, लाइटनिंग है, फायर है, इसके अलावा ग्लो वर्म्स हैं, फायर फ्लाइज हैं, डीप सी फिश। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्लो वर्म्स, फायर फ्लाइज और जो सर्टन डीप सी फिश है, कुछ फंजाई हैं, इनमें लाइट कहाँ से आती है? कोई इनको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो आपको ये ऑर्गेनिजम्स ग्लो करते हुए नज़र आते हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज केमिकल रिएक्शंस इन देयर बॉडीज़ प्रोड्यूस लाइट। इनकी बॉडीज़ में सर्टन केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में लाइट प्रोड्यूस होती है, और उस लाइट की वजह से इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो हमें ग्लो करती हुई, चमकती हुई नज़र आती है। और हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपके इल्म में है जी बिल्कुल। तो बच्चों, ये तो है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है एनर्जी की, दैट इज़ साउंड एनर्जी। अब लाइट एनर्जी में एक बात हाँ जहन में रखिए कि लाइट एनर्जी जो है वो भी ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, हीट एनर्जी वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, लाइट एनर्जी जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। और लाइट के बारे में आप जानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास कर जाती है, ट्रांसलूसेंट से किसी हद तक पास करती है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से पास नहीं कर सकती। वैक्यूम से बहरहाल लाइट एनर्जी कैन पास। लेकिन अब है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी वेव्स की शक्ल में तो ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड एनर्जी कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है आपके MCQs के लिए। साउंड एनर्जी ट्रेवल्स इन वेव्स बट इट कैन नॉट पास थ्रू और ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? जब कोई चीज़, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उस वक्त हम कहते हैं साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई। एक्चुअली वही बात है कि साउंड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टोर्ड एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर फॉर्म में मौजूद है, स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स पोजीशन स्टोर होती है। सपोज ईंट है जो आप एक जगह से उठाते हैं और उसे दूसरी जगह हाइट पे ले जाते हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं उसको, ईंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में। आपने जो वर्क किया, जो एफर्ट आपने की, वो उसके अंदर स्टोर हो गई, और उसके अंदर स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। और अगर ये ईंट छत से नीचे की तरफ गिरती है, नीचे आती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से पाई जाए, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के मास पे, हाइट पे और ग्रेविटी के ऊपर। अगर मास ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर हाइट ज़्यादा है तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो है PE। PE स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी इनमें से किसी चीज़ को भी इंक्रीज़ कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म के अंदर, किसी बॉडी के अंदर उसकी इलास्टिसिटी की वजह से जब आप किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उसको स्ट्रेस करते हैं, तो स्ट्रेच करते हैं उसको, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और इस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। देन कम्स द न्यूक्लियर एनर्जी ऑन पेज नंबर 80। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी स्टोर है, लेकिन जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं ऐसे हैवी एलिमेंट्स की जिनके एटम के न्यूक्लियाई से एनर्जी गेन की जाती है। उन न्यूक्लियाई को एक ख़ास किस्म के रिएक्शन से गुजार के, जिसे हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक बड़े न्यूक्लियाई को, एक हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, और जो बेतहाशा एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और एटम के या न्यूक्लियस के टूटने के इस अमल को फिशन रिएक्शन कहते हैं। फिशन रिएक्शन या न्यूक्लियर फिशन इज़ दैट रिएक्शन इन विच heavy nucleus splits into two lighter nuclei and a lot of energy is released. यूरेनियम एक टिपिकल एग्जांपल है, पोलोनियम है, इस तरह की चीज़ें हैं। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं मुफीद कामों के लिए भी, डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो मुफीद कामों के लिए जो इस्तेमाल हो सकती है, हम इसके ज़रिए पानी को बॉयल करके, स्टीम में कन्वर्ट करके, टरबाइंस चला के, फिर जनरेटर चला के बिजली पैदा कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कैनोप में और चश्मा के मुकाम पे न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा की जा रही है। इसी तरह से एक और प्रोसेस है जो न्यूक्लियर फिशन का अपोजिट है, जिसमें हम दो लाइटर न्यूक्लियाई को, दो हल्के न्यूक्लियस जो हैं उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। इस अमल को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसके नतीजे में even greater amount of energy is gained या might be gained। जो एनर्जी इससे न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में पैदा होगी वो फिशन रिएक्शन से कहीं ज़्यादा होगी। और साइंसदानों का ये बिलीव है कि हमारा जो सूरज है वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जारी है बिलियंस ऑफ ईयर से, जिसकी वजह से सूरज हमारी यूनिवर्स के लिए हीट का, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। तो ये याद रखना है आपने। न्यूक्लियर एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन मींस टू स्प्लिट, एक न्यूक्लियाई स्प्लिट होगा, दो छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी। और ऐसा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनको फिशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन है, दो छोटे न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है, और इसमें भी बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो सकती है। तो सूरज के ऊपर, जो सूरज एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स है, उसके रीज़न सूरज पे होने वाले फ्यूजन रिएक्शंस हैं। और जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब सूरज से हमने कभी किसी एक्सप्लोजन की आवाज़ नहीं सुनी। रीज़न सोचिए क्या हो सकती है इसकी। जी बिल्कुल सही, क्योंकि सूरज और हमारे दरमियान वैक्यूम है और साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इस वजह से हम सूरज पे होने वाले जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हैं उन्हें सुन नहीं पाते।
देन कम्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आसान है, आप समझते हैं इस बात को। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, एनर्जी की वो फॉर्म है जिसे हम आम ज़ुबान में बिजली कहते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब पावर स्टेशन हो या घरों में जब लाइट ऑफ हो जाए, जनरेटर वगैरह चलाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जनरेटर जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। जनरेटर्स आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ नथिंग। ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। बुनियादी बात इस चैप्टर के आगाज़ में मैंने आपसे कही थी कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जनरेटर जो है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जनरेटर भी आउट ऑफ नथिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमें उसको एनर्जी देना है। जनरेटर सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज करेगा। जिस तरह अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करें, तो अभी हमने तरबेला डैम की बात की थी, तो पानी जब टरबाइंस पे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन टर्न करेगी। टरबाइन के टर्न करने से जनरेटर का जो आर्मेचर उसके साथ लगाया जाता है वो टर्न करता है, और फिर उसके अंदर आगे मैग्नेट्स होते हैं जो स्पिन करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो गई। इसी तरह से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ, या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ, पहले हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके ज़रिए पानी को बॉयल करवा के स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बॉयलर्स के अंदर, और उस स्टीम से फिर टरबाइन चलती है। टरबाइन के घूमने से जनरेटर, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो अगर आप गौर करें तो एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है, या पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हुए उस फॉर्म में आ जाती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, बिजली कहते हैं। बाज़ जगहों पे विंड टरबाइंस जो हैं उनके ज़रिए, यानी जो जिन इलाकों में हवा बहुत तेज़ चलती है वहाँ विंड टरबाइंस लगाई गई हैं जो घूमती हैं, और फिर उसके बाद फिर जनरेटर जो है वो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, आप उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे केमिकल एनर्जी, इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। केमिकल एनर्जी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो डिफरेंट फूड्स के अंदर या बाज़ और चीज़ों में स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, लिहाजा हम ये कहते हैं केमिकल एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को ट्रैप करके उसे ग्लूकोज फार्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी मौजूद है दैट इज़ केमिकल एनर्जी, और उस ग्लूकोज को फिर जब हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रोडक्शन के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से हम मुफीद काम ले सकते हैं। तो फूड के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। और ये सिर्फ फूड की बात नहीं है, सिर्फ फूड तक महदूद नहीं है। अगर आप एक मैच स्टिक की बात करते हैं, दिया सलाई की, माचिस की तीली की बात करते हैं, उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर है, और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल एनर्जी। फिर है काइनेटिक एनर्जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये तीन फॉर्म्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट होती है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा मैस होगा किसी बॉडी का, उसी लिहाज से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इट इज़ द एनर्जी दैट समथिंग हैज़ बिकॉज इट इज़ मूविंग, और अगर मूवमेंट ज़ीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ये बच्चों आपका एनर्जी वाला चैप्टर है। इस ये पेज नंबर 81 से आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैंने पहले बताया कि वो एक्सक्लूडेड हैं। तो आप एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। इस चैप्टर में से आपको पता है 2 प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो पहले हम एक दफ़ा ये थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स की तरफ आएंगे किसी और वीडियो में, शायद कल
आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि गाइड कर दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपका जो लाइट वाला चैप्टर है उस पर बात की जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।